नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक बाल महाभारत से कुंती के विषय में मैं बताऊंगा आपको। कुंती यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन की पुत्री थी। यदुवंश के राजा सूरसेन, इनकी पुत्री का नाम प्रथा था। बचपन का नाम क्या था? प्रथा था। उन्होंने यानी सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को, चूंकि कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री प्रथा को उनको गोद दे दिया। कुंती भोज के द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती भोज के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। राजकुमारी के रूप में वो पालन पोषण होता रहा उनका। कुंती के विषय में अगर हम यहाँ देखें कि सूरसेन के पुत्र वसुदेव थे, यानी वसुदेव कुंती के भाई हुए। वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण थे, इसलिए श्री कृष्ण की बुआ हुई कुंती। इसलिए श्री कृष्ण का लगाव अपनी बुआ कुंती और उनके जीवन पर काफी प्रभाव रहा है। श्री कृष्ण का कुंती के पुत्रों में से अर्जुन के प्रति विशेष लगाव था, मित्र भाव रहा है, इसलिए उन्होंने हमेशा कुंती की मदद की। अब अगर हम यहाँ देखते हैं कि कुंती भोज के यहाँ जब ये रह रही थी कुंती, विवाह से पूर्व की अवस्था में एक बार इन्होंने दुर्वासा ऋषि का इनके यहाँ आगमन हुआ, राजा कुंती भोज के यहाँ अपने शिष्यों सहित। तो कुंती ने उनकी बहुत सेवा की, उनका रखरखाव किया, यानी उनकी देखभाल की। तो दुर्वासा ऋषि ने कुंती से प्रसन्न होकर के उन्हें एक मंत्र शक्ति दी। मंत्र शक्ति का प्रभाव यह था कि वो किसी भी देवता का वो आवाहन कर सकती थी और देवता अपनी गुणों के अनुरूप उन्हें पुत्र प्रदान कर सकता था। कुमारी अवस्था में कुंती की अभी इतनी आयु नहीं थी कि वो इस मंत्र के उपयोग को या उसके प्रभाव को समझ सके, उसकी गंभीरता को समझ सके। तो उसने कौतूहल बस एक बार प्रकृति के देवता सूर्य का आवाहन कर दिया। मंत्र शक्ति के कारण से सूर्य प्रकट हो गए। सूर्य ने कहा कि मैं अपने ही समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें दूंगा। लेकिन कुंती ने अपनी स्थिति का वर्णन किया कि वो अभी विवाह नहीं हुआ उनका, अभी वो कुमारी अवस्था में है, इसलिए वो संतान नहीं चाहती हैं। लेकिन सूर्य ने कहा चूंकि वो मंत्र शक्ति में बंधे हुए हैं, इसलिए वो संतान देने के लिए विवश हैं, और उन्होंने अपने ही समान तेजस्वी पुत्र कर्ण प्रदान किया कुंती को। लेकिन चूंकि कुंती का अभी विवाह नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने लोक लाज के भय से उसे एक पेटी में बंद करके गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया, जिसे आगे चल करके हस्तिनापुर के एक सारथी, यानी जिसका नाम था अधिरथ और उसकी पत्नी का नाम था राधा, तो वो निसंतान थे उस समय। उन्होंने इस बालक का पालन पोषण किया, जो आगे चल करके कर्ण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सूर्य की कृपा से उत्पन्न संतान थी, इसलिए कर्ण के पास जन्मजात कवच और कुंडल थे। वह तेजस्वी बालक था। लेकिन चूंकि कर्ण की दिव्य शक्तियों के होने के बावजूद भी समाज में सही स्थान न मिल सका। कुंती ने भविष्य में उसे पहचान भी लिया, लेकिन उसे अपने माता होने के बारे में वो नहीं बता सकी। अब हम आगे यहाँ फिर आते हैं कि कुंती का विवाह हस्तिनापुर के शासक पांडु, यानी विचित्रवीर के छोटे पुत्र पांडु के साथ हुआ। ज्येष्ठ पुत्र विचित्रवीर का धृतराष्ट्र था। जन्मांध होने के कारण उसे राजा नहीं बनाया गया, पहले पांडु को शासन दिया गया। पांडु एक यशस्वी प्रतापी शासक थे। उनके राज्य में प्रजा भी खुशहाल थी। लेकिन यहाँ दो बातें आती हैं कि एक बार उन्होंने शिकार खेलते हुए करदम ऋषि, जो अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में वन में विहार कर रहे थे, अज्ञानतावश पांडु ने उनकी हत्या कर दी, हिरण के रूप में शिकार कर दिया। लेकिन करदम ऋषि ने प्रकट होकर मरते मरते उन्हें भी श्राप दे दिया कि जब भी तुम अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहे होगे, तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु निराश होकर के पांडु ने राज्य का परित्याग कर दिया और अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए।
इसके बाद चूंकि अब उत्तराधिकार की समस्या थी हस्तिनापुर में, इसलिए पुनः इनके बड़े भाई यानी धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। यही मतभेद आगे चलकर के युद्ध की पृष्ठभूमि बनता है कि वो वास्तविक राजा बने या कार्यकारी राजा बनाए गए, क्योंकि वास्तविक राजा होने पर उसके पुत्र दुर्योधन का उस राज्य पर अधिकार बनता है, लेकिन कार्यकारी राजा होने पर पांडु के पुत्रों का अधिकार बनता है। क्योंकि इस समय तक जब उन्होंने राज्य त्याग किया तब वो निसंतान थे, उनके उस समय तक कोई संतान नहीं थी। वन क्षेत्र में रहते हुए जब पांडु ने इच्छा प्रकट की या उनके मन में ये इच्छा जाहिर हुई कि उनकी भी संतान होती तो कितना अच्छा रहता, तब कुंती ने पांडु से ये चर्चा की और दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र के बारे में उन्हें जानकारी दी। तो पांडु की अनुमति से कुंती ने देवताओं का आवाहन करके 3 पुत्रों को जन्म दिया। धर्मराज का आवाहन करके युधिष्ठिर को जन्म दिया, पवन देव का आवाहन करके भीम को जन्म दिया और इंद्र का आवाहन करके अर्जुन को जन्म दिया। इस प्रकार कुंती के 3 पुत्र हुए, जो चूंकि उस समय एक नियोग प्रथा चलती थी जिसमें यदि पति की अनुमति है तो उनकी पत्नी संतान उत्पन्न कर सकती है और वो उसी पति की संतान मानी जाएगी। तो ये पांडु की संतान मानी गई। पांडु की दूसरी जो शादी हुई थी वो मद्र देश के राजा की पुत्री माद्री के साथ हुई थी, यानी पांडु की दूसरी पत्नी माद्री थी। कुंती ने ये मंत्र शक्ति माद्री को दे दी। माद्री ने उस मंत्र के बल पर अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और अश्विनी कुमारों से उन्हें नकुल और सहदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से पांडु की अनुमति से कुंती और माद्री ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, इसलिए ये 5 पुत्र पांडव कहलाए। कर्ण एक 6वां पांडव कह सकते हैं, चूंकि वो कुंती का पुत्र था, लेकिन पांडु का पुत्र नहीं होने के कारण से कर्ण के जीवन में ये हमेशा संकट बना रहा कि उसे कुंती पुत्र या हस्तिनापुर के राज परिवार का पुत्र माना जाए या नहीं। हस्तिनापुर के राज परिवार ने उनके जीवित रहते नहीं माना, लेकिन मृत्यु पर्यंत के उपरांत कुंती के कहने पर फिर हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता कर्ण को मान सम्मान दिया। उन्हें बाद में एक राज परिवार के एक बड़े भाई होने का सम्मान उन्हें मिला, लेकिन जीवन पर्यंत उन्हें नहीं मिल सका। दूसरा कारण यह है कि कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता होने से स्वाभाविक रूप से अपने ही भाइयों के प्रति शत्रुता बन गई और विशेषकर अर्जुन के प्रति। कुंती के जीवन में ये एक समस्या आती है, क्योंकि जब रंगमंच पर सभी राजकुमारों का द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे थे, अर्जुन को उन्होंने श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया, तब कर्ण ने इसका विरोध किया। कर्ण का विरोध है वहां पूरे समाज 2 भागों में बट गया। कौरवों में खासकर दुर्योधन कर्ण के पक्ष में चला गया और उसे अंग देश का राजा भी बना दिया। तो यहीं से कर्ण और अर्जुन की शत्रुता का बीज बन गया था। आगे चल के जब युद्ध संभावित हो गया महाभारत का, तब श्री कृष्ण के संकेत पर कुंती ने ये अंतिम प्रयास किया कि कर्ण पांडवों के साथ आ जाए, कर्ण दुर्योधन का पक्ष छोड़ दे, या कर्ण कम से कम अपने छोटे भाइयों का वध ना करे। तो ये सारे घटनाक्रम में अंततः कर्ण कुंती को वचन देता है कि चूंकि ये सारा संसार आपको 5 पुत्रों को माता जानता है, तो या तो अर्जुन रहेगा या कर्ण रहेगा, तो आपके 5 पुत्र तब भी बचे रहेंगे। अर्थात उसने अर्जुन को छोड़ करके शेष 4 पांडवों के वध न करने का वचन कुंती को दे दिया। वैसे यह है कि कुंती इससे संतुष्ट क्या होती, लेकिन ये एक आखिरी प्रयास था जो कुंती ने किया और मृत्यु के बाद ही उन्हें सामाजिक रूप से अपना पुत्र वो स्वीकार कर सकी। महाभारत का युद्ध तक अनेक ऐसे प्रसंग आए जहां कुंती को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अपने पुत्रों के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा, पुत्रवधू द्रौपदी का अपमान होने के कारण बहुत बड़ी पीड़ा उठानी पड़ी और अंततः युद्ध के लिए अपने ही पुत्रों का हस्तिनापुर के सामने खड़े होने का उनके लिए तैयार किया उन्होंने और अपने पुत्रों को अधिकार दिलाया। तो कुंती का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा,
बचपन से ही अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला, उनका पालन पोषण कुंती भोज ने किया। पति के रूप में पति से संतान उत्पन्न नहीं हो सकी तो मंत्र शक्ति से संतानों को जन्म देना पड़ा। फिर अपने ही पुत्रों के अधिकार के लिए लगातार हस्तिनापुर में संघर्ष चलते रहे। दुर्योधन और आदि कौरवों ने मिलकर के पांडवों में विशेषकर भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया। तब एक कठिन समस्या उनके सामने आई। लाक्षागृह वाराणवत में लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयास किया गया सभी को, वहां से किसी तरह से निकलकर बचे और फिर द्रौपदी स्वयंवर में प्रकट हुए और द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी के रूप में कुंती ने ही उनको आदेशित किया और पांचों पांडवों की पत्नी बनाया। इसके बाद युद्ध में उनके साथ उन्हें सहयोग किया। तो ये जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा कुंती का। अंततः हस्तिनापुर में जब युधिष्ठिर राजा बनते हैं, काफी दिनों तक लगभग 15-20 वर्षों तक वो वहां एक राजमाता के रूप में रहती हैं और अपने पुत्र का मार्गदर्शन करती हैं। तत्पश्चात वो सभी यानी धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, संजय और कुंती पांचों लोग वन के लिए चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं, तपस्या के लिए चले जाते हैं और काफी दिनों तक वहां तीर्थ यात्रा और तपस्या करते रहते हैं। एक बार ये घटना घटित होती है कि वन में आग लग जाती है। तो इस तरह से ये तीनों यानी कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र अग्नि को समर्पित हो जाते हैं और इस तरह से अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको कुंती का, चूंकि पूरे महाभारत में एक व्यक्तित्व फैला हुआ है, तो कुंती को क्लास 7 के हिसाब से अगर हम चर्चा करें तो हम इतना पर्याप्त है। अन्यथा अभी इसमें और भी बातें विस्तार से कही जा सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि क्लास 7 के बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।